शगुन प्रहार जी को भी मैं बोलना चाहूँगा कि सोच समझ के बोला करें। आप अभी नौजवान हैं, सिंपैथी वोट पे आप एमएलए बने हैं, पर थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि गलत स्टेटमेंट देने से आपको नुकसान है और आपकी पार्टी को नुकसान है। ये शगुन प्रहार जी ने शायद ये स्टेटमेंट बोली थी असेंबली में। शायद उनको ये बात बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप ऑनेबल एमएलए हैं। जब आप एमएलए बन जाते हैं तो आपके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, आप उन लोगों के अवाम के एमएलए, लाख वोटर के एमएलए जितने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होते हैं। और मुझे लगता है वो घबरा क्यों गई है इतनी ज्यादा, क्यों राज्यसभा में सजाद किचलू साहब चले गए हैं, राज्यसभा में सजाद किचलू साहब चले गए, वो घबरा गई। यार एक एमएलए के पास पूरा प्रोटोकॉल है, उसकी सैलरी है, उसके बाद पूरे पर्क्स है, उसके बाद डेवलपमेंट के फंड्स है, तो वो क्यों बोलती है कि सेंटर में हुकूमत इनकी है। तो मुझे लगता है कि कन्नी और कथनी में बात है। आप एमएलए है ना, एमएलए किसी और पार्टी का होता है। जैसे मैं इलेक्शन हारा हूं, मैं बोल सकता हूं कि वहां पे कुछ अलग हो रहा है, मेरे कहने पे काम नहीं हो रहा। मैं तो तब भी नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि जो हमारे लोगों के मुकद्दर में लिखा है हम उनका काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे जितना हमसे होगा। पर ये तो अपनी कन्नी और कथनी से झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 28 के 28 एमएलए को ये वेलकम स्टेप करना चाहिए था। शायद मेरा इंटरव्यू सुनने के बाद फेसबुक में शुक्रिया अदा करें उमर साहब का, लगता नहीं है मुझे, पर करना चाहिए। मैं इनको एक हिंट दे रहा हूं कि कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों को फायदा हो तो इनको भी अब जम्मू के लोगों के लिए हित में बात करनी चाहिए। अगर ये नहीं शुक्रिया अदा करेंगे ना तो मतलब जम्मू के लोगों के खिलाफ है। ये माध्यम से एक बात बोल लूंगा, पहला वादा नहीं है जनाब, कुछ काफी वादे छोटे छोटे पूरे गए, बड़े 2 वादे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा मकसद था कि लेडीज को फ्री ट्रांसपोर्टेशन देना, वो हमने पहले 3-4 महीने में ही कर दी थी। दरबार मूव की बात हमने 1 साल में पूरी कर दी। मुझे एक बताइए, T20 मैच तो है नहीं, ये 50 ओवर का मैच है, 5 सालों की हुकूमत है। 1 सालों में जो हम काम करेंगे आपके तक रिपोर्ट दे रहे हैं, 4.5 साल के बाद हम आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे। पर इन बीजेपी के लोगों से पूछो, इन्होंने 10 सालों में क्या किया, जम्मू को पीछे किया, व्यापार खत्म किया। आज आपने खुद नहीं देखा कि जम्मू के लोग कितने खुश है, व्यापारी कितने खुश है। रघुनाथ बाजार में आज फिर खुशी आ गई कि यहाँ लोग आएंगे, गरीब लोग खुश है, यहाँ की सब्जी वाले खुश है, ऑटो वालों के मैंने देखा था कितनी खुशी है, होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा है। पर इन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान की सियासत की, बेचने की सियासत की, कभी डेवलपमेंट का काम है। आज मजा आता है कि इनके बीजेपी के एमएलए भी आ जाते वेलकम करने उमर अब्दुल्ला साहब का। काम लेना हो तो चैम्बर में पहुंच जाते छुपके, और शाम को हमें बोलते कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए, और सामने नहीं बोलते। हमने अपने कोई वादे पूरे किए नहीं किए, वो हमने अपने लोगों को जवाब देना है। इन्होंने जो बात की थी कि इलेक्शन के बाद हमें राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कहां राज्य का दर्जा दिया अभी तक? मुझे बताया ना, इनकी कन्नी और कथनी में फर्क है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड्स में बोला था कि इलेक्शन के बाद हम राज्य वापस करेंगे। फिर गृह मंत्री साहब इधर आए, उन्होंने बोला। तो मुझे लगता है कि कन्नी कथनी में फर्क है। और इनके जो 28 एमएलए है वो जम्मू के लोगों के हित की बात करना ही नहीं चाहते।